हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ये सारे के सारे सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको मैथ्स के रिवीजन नोट्स मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और एसर्शन और रीजन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये चैनल मैथ्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो अब आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, सवाल का जवाब होगा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर्स। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, इन सभी नंबर्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बना दिया हूं। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको रियल नंबर का जो सारा का सारा नोट्स है वो रिविज़न भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए जानते हैं अब कंपोजिट नंबर क्या होता है। वैसे नंबर जिनका फैक्टर्स एक, वो खुद और इसके अलावा और हो, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर हो जब किसी नंबर का, तो उन नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसे नंबर जिनको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर आएगा, 1 और वो नंबर खुद। तो अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में आपको डिफरेंस पता चल गया है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहता है कि हम लोग हर कंपोजिट नंबर को किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, बिल्कुल अद्वितीय होगा। और इसमें जो ऑर्डर में होगा फैक्टर, मान के चलिए अगर 2 × 3 लिख रहे हैं, कोई 3 × 2 करते, तो इसका जो ऑर्डर है ये मायने नहीं रखता, वो आप किसी भी ऑर्डर में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसी को कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए एक हम लोग कंपोजिट नंबर 156 लिखते हैं। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 156 का एलसीएम निकालना है। यानी जो भी नंबर आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा उसको सबसे पहले एलसीएम करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जब एलसीएम किया गया तो हमें ये इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। देखिए, एक ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग क्या किए, प्राइम नंबर के रूप में लिख दिए। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसका जो ऑर्डर है ये कोई मायने नहीं रखता, आप जिस भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड दियर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर नंबर। अब देखिए, वी नो दैट HCF of any number say A and B multiplied by LCM of A and B is equal to A is multiplied by B। ये आप इसको एक फॉर्मूले के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का HCF करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय LCM से करेंगे और 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ विल बी इक्वल। तो हमारे पास क्या है, HCF क्या है 13, ठीक है, एलसीएम क्या है 182, और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है 26, हमको फाइंड आउट करना है दूसरा नंबर, यानी फाइंड बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा
13 दूना 26, 2 9 18 2, ठीक है 91। तो हेंस या दस द अदर नंबर इज 91। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी आपको क्या किया जाएगा, दो नंबर दिया हुआ रहेगा, एलसीएम दिया हुआ रहेगा, कहा जाएगा फाइंड एचसीएफ। इसी तरीके से एचसीएफ दो नंबर दिया हुआ रहेगा, फाइंड एलसीएम। तो इसी फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके हम लोग जो भी सवाल इस टाइप के रहेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स को प्राइम जस्टिफाई। कहना ये चाहता है कि क्या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम होते हैं। तो अब देखिए को प्राइम क्या होता है। अगेन मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। मान के चलिए ए और बी है। अब ए और बी का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो 1, ठीक है। प्राइम क्या है, किसी नंबर का दो फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ यानी वो खुद। लेकिन को प्राइम क्या होता है, दो नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो कॉमन में, वो हो 1, तो हम लोग उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम होते हैं। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, तो हमारा 2 है, ठीक है। अगेन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 4, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या 2 और 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो क्या सिर्फ 1 आएगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि 1 और 2 क्या है, फैक्टर हैं 2 और 4 का। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं नहीं, ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आइए इसको एक अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। नो वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है ताकि कोई भी एफर्ट आपकी तरफ से छूट ना जाए और आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर is 4 and HCF of 2 and 4 is equal to 2 since there is a common factor 2 between them except 1, so they are not co-primes, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। अब आपको करना क्या है, √2 और √7 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो अब √2 और √7 के बीच में हम लोग सबसे पहले देखिए √2 और √7 क्या है, इरेशनल नंबर्स, और इसके बीच में हम लोगों को एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको √2 का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में, √7 का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो डोंट वरी। आपको कैसे पता करना है इस स्टेप में जानेंगे। सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको √2 का निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट लेकर हम लोग 2 डिजिट पेयर में 0 0 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, 1 1 जा 1 2, अब ये 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, ये दोनों 0 आ गया तो पुट करें, ठीक है।
तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, यहाँ पे भी 4 दे दीजिए, 10 से गया 6, ख़त्म। अगेन 2 जीरो और उतारिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 28 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 400 आएगा या उससे कम। तो अगर हम लोग 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 यानी 4 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग 1 से करेंगे, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, ठीक है। 10 से 1 गया 9, 1 1, ठीक। तो हमारे पास √2 का वैल्यू क्या है, 1.41। इसी तरीके से √7 का निकालना है, तो देखिए 2 2 जा 4, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं, यानी ये, ठीक है। इसको ऐड कर देना है, 7 से 4 गया 3, पॉइंट दे के 2 जीरो यहाँ उतार दीजिए। अब यहाँ पे 4 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 300 आए या उससे नियरेस्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 7 से करें तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 30, ये बड़ा हो गया तो हम लोग 6 से करते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 3 4 6 जा 24 और 3 27, ठीक। तो 10 से 6 4 8 2, ख़त्म। 6 6 12 52, यानी अगेन आप 2 जीरो को यहाँ पर उतारिए। अब आया हमारे पास 52। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 से करने जाएँ तो 5 3 जा, ये छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 से, 5 5 जा 25। अगेन आप देखिए 5 5 जा अगर 25 तो 25 यानी ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो इससे नहीं करेंगे हम लोग, इससे छोटे से करेंगे। ये यहाँ डायरेक्ट करते हैं 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 5 4 जा 20। अब ये जो भी है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यानी आपको आंसर लिखना है √2 इज इक्वल टू 1.41 एंड √7 इज इक्वल टू 2.6। हम लोग 2 डेसिमल तक ही फाइंड आउट करेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, then we have √2 इज लेस देन x इज लेस देन √7। यानी अगर इसको हम लोग लिखें नंबर में तो √2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.41 इज लेस देन x इज लेस देन 2.64। अब 1.41 और 2.64 के बीच में मात्र हम लोगों को एक नंबर लिखना है, तो हेंस एनी रैशनल नंबर between √2 and √7 is 1.5। इस तरीके। तो आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज। तो गिवन क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य का संख्या कितनी होगी। तो अगर हम लोग 5 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। अगेन 3 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा यूनिट डिजिट में 0 नहीं आ रहा। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम लोग 2 इंटू 5 कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। तो यानी हम लोग 2 और 5 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो जैसे देखिए 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, अब यहाँ पे 2 और 1 ऐड होके 5 टू द पावर 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इस टर्म को गौर कीजिए।
अगर हम लोग 10 स्क्वायर करें यानी हमारा आएगा कितना 100। तो यहाँ पे हेंस हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ zeros in the end will be 2। ठीक है, 1 2। ठीक, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, राइट वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32, यानी 0.25 एंड 0.32 इन दो नंबर के बीच में हमको एक नंबर चाहिए रैशनल और एक चाहिए इरेशनल। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, या तो वो टर्मिनेट होगा यानी उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन में। इरेशनल क्या है, ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अगेन लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है एक रैशनल नंबर 0.25 एंड 0.32 के बीच में और एक इरेशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0.25 और 0.32 के बीच में क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा नंबर लेना है जो टर्मिनेट कर जाए। तो 0.25 और 0.32 के बीच में एक नंबर हम लोग 0.30 लिख सकते हैं। अब एक इरेशनल नंबर लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको लिखना है इस तरीके से वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच में एक नंबर लेना है 32। तो मान के चलिए 0.30 है, और इसके बाद हमको करना क्या है कि कुछ नंबर्स को हमको इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है जिससे वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 10 20 30 40 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0.25 और 0.32 के बीच में एक रैशनल नंबर हमारा 0.30 हो गया है। दूसरा इरेशनल नंबर क्या हो गया 0.30 10 20 30 40। इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करते जाना। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा। आज का पूरा सेशन इंटायरली बेस था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आप 1 मार्किंग का होता है। इसी तरीके से मैं आपके लिए मैं फिर से बता दूं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ असर्शन रीजन्स के भी वीडियोज़ आपको मुहैया कराई जाएगी। तो मैं फिर से बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने सहपाठी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।